हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स। जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए ना जिसमें आपका बाइनोमियल का प्रोडक्ट दिया हो, कहने का मतलब मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है एन सी वन इंटू आपके पास है एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी टू, मान लो एक और ले लिया मैंने एन सी जीरो इंटू एन सी एन प्लस एन सी टू इंटू एन सी एन माइनस टू प्लस डॉट 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 आपके पास मान लो दिया हुआ अप टू एन सी एन इंटू एन सी आपके पास मान लो दिया हुआ जीरो। तो जब भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स का क्वेश्चन हो ना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखो, इसमें एक्चुअली हमें दो चीज़ देखना है। एक तो देखना है कि ये जो हमारे पास जो बाइनोमियल है ना, उसका जो लोअर टर्म है, जो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है उसका लोअर टर्म, उसका आइदर सम आपका कांस्टेंट होगा, सम कांस्टेंट होगा, या फिर क्या होगा, डिफरेंस कांस्टेंट होगा। इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, सम कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं कि हम प्रॉब्लम को सोचेंगे कैसे। एक्चुअली ये प्रॉब्लम डिराइव कहाँ से हुआ, आया कहाँ से है, पहले वो चीज़ें देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जैसा कि हर लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर जेई में जो पी वाई क्यू में जो क्वेश्चंस आए होते हैं उसे सॉल्व करते हैं, और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व करते हैं। और इसके साथ में वीडियो के लास्ट में आपके लिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स को छोड़ जाता हूँ। तो अगर ये मेरा सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बस इतना ही। चलिए, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि एक्सपेंशन होता है एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब अप टू लास्ट आपके पास क्या हो जाएगा, एन सी एन इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन। यही मैं सोचूं कि अगर मैं x प्लस वन टू द पावर n का एक्सपेंशन निकालूं तो क्या होगा। तो ये हमारे पास कितना आएगा, अब बोलो सर ये एन सी जीरो इंटू एक्स टू द पावर n हो जाएगा प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा, एन सी टू इंटू आपके पास एक्स टू द पावर n माइनस टू हो जाएगा प्लस एन सी थ्री इंटू आपके पास एक्स टू द पावर n माइनस थ्री हो जाएगी। और सिमिलरली तो लास्ट टर्म विल बी एन सी एन इंटू एक्स टू द पावर जीरो, क्योंकि x का पावर यहाँ डिक्रीज कर रहा है और ऊपर वाले में हमारा इंक्रीज कर रहा था। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। अब क्या करना आगे, अगर मैं सोचूं कि अगर मैं इस दोनों को प्रोडक्ट निकालूं, दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या होगा हमारे पास। अब बोलोगे सर हमारे पास हो जाएगा वन प्लस एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स प्लस वन टू द पावर एन। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम आरएचएस में प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा एन सी जीरो आपका प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली योर लास्ट टर्म विल बी एन सी एन इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, एन सी जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, एन सी टू इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 योर लास्ट टर्म विल बी एन सी एन। तो जब हम इस दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक्चुअली में क्या होगा कि हम अगर यहां से एक टर्म ले तो ये सारे टर्म से आपके मल्टीप्लाइड होंगे हमारे पास। ठीक है। अब दूसरी बात, एक बात और सोचो कि ये हमारे पास जो है एन सी जीरो से लेके यहाँ तक हमारे पास है, एक्स की पावर हमारे पास जीरो से लेके कहाँ तक जा रही, एक्स टू द पावर एन तक जा रही, और यहाँ पे हमारे पास एक्स टू द पावर एन से लेके हमारे पास एक्स टू द पावर जीरो से जा रही है। तो ये दोनों का जब प्रोडक्ट होगा हमारे पास, उसमें पावर एक्स टू द पावर जीरो से लेके कहाँ तक जाएगी, सोचिए। अब लोग सर मिनिमम यहाँ एक्स टू द पावर जीरो है,
तो एक्स टू द पावर यहाँ से एक्स टू द पावर 0 से मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स टू द पावर 0 आएगा। अगर यही हमारा एक्स टू द पावर 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। और जब हमारा एक्स टू द पावर n मल्टीप्लाइड होगा तो हमारे पास क्या होगा, एक्स टू द पावर n जब एक्स टू द पावर 0 से मल्टीप्लाइड होगा तो पावर n आएगा। और एक्स टू द पावर n जब पावर एक्स टू द पावर 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स टू द पावर n प्लस 1 आएगा। सिमिलरली एक्स टू द पावर n जब एक्स टू द पावर n से मल्टीप्लाइड होगा तो पावर क्या आएगा, एक्स टू द पावर 2n। तो मिनिमम हमारे पास एक्स टू द पावर जो होगी 0 होगी, मैक्सिमम क्या होगी, एक्स टू द पावर 2n होगी। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो, अब मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास जो LHS में है ये दोनों तो सेम ही है ना, बस रीअरेंज्ड है 1 प्लस एक्स टू द पावर n और ये आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर n। बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास LHS में है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास RHS में है ना उसको x के पावर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। मीन्स हम सबसे पहले लिखना चाहते हैं एक्स टू द पावर 0 के साथ में क्या मल्टीप्लाइड होगा, फिर एक्स टू द पावर 1 के साथ में क्या मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, ऐसे करके लिखना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले सोचते हैं एक्स टू द पावर 0। तो बताओ एक्स टू द पावर 0 कब आएगा हमारे पास। अब बोलोगे सर जब हमारे पास एक्स टू द पावर 0 तभी आएगा जब इधर भी एक्स टू द पावर 0 और इस टर्म में भी एक्स टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड होगा। बिल्कुल सही। तो बताओ कि एक्स टू द पावर 0 यहां पे कोफिशिएंट क्या है एक्स टू द पावर 0 का फर्स्ट टर्म में, NC0। और सेकेंड टर्म में आपके पास क्या कोफिशिएंट है, आपके पास NCn है आपके पास, है ना हमारे पास। तो यहां पे भी NC0, यहां पे हमारे पास NCn। और कैसे किसी तरीके से आ सकता है क्या एक्स टू द पावर 0, क्योंकि हमारे पास निगेटिव पावर तो नहीं है। एक्स टू द पावर n, nn-1, n-2 ये सारे तो पॉजिटिव पावर्स हैं। तो जब हमारे पास पॉजिटिव पावर है तो एक्स टू द पावर 0 एक ही सिचुएशन में आ सकता है जब दोनों साइड से एक्स टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड हो। और सिमिलरली हमने लिया कि एक्स टू द पावर 0 का फर्स्ट टर्म में क्या कोफिशिएंट है, NC0। और यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है हमारे पास लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म विल बी NCn इंटू एक्स टू द पावर 0। इसलिए हमारे पास क्या आया, NC0 इंटू NCn। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि सोचो कि एक्स टू द पावर 1 कब आएगा। तो 1 हमारा आ सकता है, सोचो कि पहले टर्म से 0 और दूसरे टर्म से 1 मल्टीप्लाइड हो जाए। पहले टर्म से हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड हो, दूसरे टर्म से 0। और किसी सिचुएशन में तो नहीं आ सकता है। तो हमें ये देखना है कि पहले टर्म में एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है और दूसरे टर्म में एक्स टू द पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है। फिर देखेंगे कि पहले टर्म में हमारे पास एक्स टू द पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है और दूसरे टर्म में एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है। तो बताओ कि पहले टर्म में हमारे पास एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, NC0। सही है। दूसरे टर्म में हमारे पास एक्स टू द पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है। तब बोलोगे सर एक्स टू द पावर 1 तो हमारे पास लास्ट में आएगा, दैट इज NCn-1 इंटू एक्स टू द पावर 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज NCn-1। और किसी सिचुएशन में आएगा, बोलो सर एक और सिचुएशन है जब हमारे पास पहले टर्म से एक्स टू द पावर 1 और दूसरे टर्म से एक्स टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड हो। ओके प्लस, तो पहले टर्म में हमारे पास एक्स टू द पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है, NC1। और दूसरे टर्म में हमारे पास एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है, NCn। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट आएंगे। हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अगर हम जनरलाइज करें इसे, तो हम बोलेंगे कि मान लो कि हमें चाहिए एक्स टू द पावर r। बताओ कैसे कैसे लाओगे एक्स टू द पावर r। तो आप बोलोगे सर पहले टर्म से एक्स टू द पावर r का कोफिशिएंट लेंगे तो दूसरे से 0 लेना पड़ेगा। अगर मैं r-1 लेता हूं तो 1 लेना पड़ेगा, r-2 लेता हूं तो 2 लेना पड़ेगा, r-3 लेता हूं तो 3 लेना पड़ेगा। सिमिलरली हम जब यहां से बढ़ते जाएंगे ये इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मान लो कि ये r है तो यहां से 0 लेना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट टर्म से हुआ, जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास, और ये आपका सेकेंड प्रोडक्ट से हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये सारे का कोफिशिएंट निकाल के मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सोचो मैं क्या बोल रहा हूं
कि x टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर 0 होगा, तभी ना हमारे पास x टू द पावर r आएगा। x टू द पावर r माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 होगा, तभी ना हमारे पास x टू द पावर r आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोलूंगा कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें बताओ x टू द पावर r का कोफिशिएंट कितना होगा। तब बोलोगे सर यहाँ 2 है तो 2 आ रहा है, तो जहां x टू द पावर r होगा तो यहाँ NCR आएगा। बिल्कुल सही, NCR इनटू x टू द पावर 0 का सेकेंड में क्या कोफिशिएंट है। तब बोलोगे सर ये लास्ट में है हमारे पास, है ना, लास्ट में देखो यहाँ पे NCN, तो NCN हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट हमें चाहिए x टू द पावर कितना r माइनस 1, और दूसरे में चाहिए x, तो r माइनस 1 का हो जाएगा NCR माइनस 1 फर्स्ट है, और इनटू एक्स टू द पावर 1 लास्ट में आएगा। दिस इज मींस कहने का मतलब अगर इससे निकालना है ना आपको एक्स टू द पावर r का कोफिशिएंट, तो हो जाएगा NCN माइनस r। देख रहे हो, r 0 है तो NCN माइनस 0, r 1 है तो NCN माइनस 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से NCN माइनस r, या हम 1 ले रहे हैं तो NCN माइनस 1, एक्स टू द पावर 1 का निकाल रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा NCN माइनस 1। समझ में आ रहा है आपको? मैं फिर से एक बार इसको समझा रहा हूं कि मेरे को दूसरी बार हमें चाहिए r माइनस 1 और 1 चाहिए फर्स्ट टर्म से, एक्स टू द पावर r माइनस 1, दूसरे से चाहिए एक्स टू द पावर 1, तो फर्स्ट से डायरेक्ट हमारे पास NCR माइनस 1 हो जाएगा, और दूसरे टर्म में सेकेंड से लास्ट होगा, सेकेंड लास्ट टर्म होगा, दैट इज NCN माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास NC, सिमिलरली हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म होगा NCR माइनस 2 इंटू यहाँ NC आपके पास क्या हो जाएगा N माइनस 2, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम देख रहे हैं कि R डिक्रीज कर रहा है, R क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, R माइनस 2, और ये हमारे पास लास्ट में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लास्ट में x टू द पावर r और x टू द पावर 0, तो हमें x टू द पावर 0 पहले टर्म से चाहिए, तो x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे पहले टर्म में NC 0 होगा, और दूसरे टर्म में हमारे पास x टू द पावर r का कोफिशिएंट कितना होगा, तो NCN माइनस r हो जाएगा, क्योंकि r से लास्ट से हम r टर्म देखेंगे, तो क्या हो जाएगा NCN माइनस r। तो अब बोलो सर कि अब देखो एक्चुअली में मैं क्यों इसको लिखा हूं, क्या ये हमारे पास x टू द पावर r का कोफिशिएंट है हमारे पास, बिल्कुल x टू द पावर r का कोफिशिएंट है ये पूरा का पूरा, और हमारे पास RHS LHS में क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2, तो इसमें अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास होगा 2NC0 प्लस 2NC1 इंटू एक्स प्लस 2NC2 इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास एक जगह आएगा 2NCR इंटू एक्स टू द पावर r, और हम ऐसी तरीके से लास्ट में बढ़ते जाएंगे और हमारा टर्म होगा लास्ट 2NC2n इंटू एक्स टू द पावर 2n। तो क्या दोनों सेम है ना हमारा LHS RHS, बस हमने मल्टीप्लीकेशन किया है, इसमें हमने एक्सटेंडेड मेथड से मल्टीप्लीकेशन किया है हमारे RHS में, और LHS में डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट किया 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n, दैट इज 2n। तो जो यहां x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट हमारे पास यहां पे भी होना चाहिए x टू द पावर 0 का, ये x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट जो 2NC1 है वही हमारे पास इसके इक्वल होना चाहिए x टू द पावर 1 के कोफिशिएंट के। सिमिलरली जो हमारा x टू द पावर r का कोफिशिएंट हमारे पास यहां है वही x टू द पावर r का कोफिशिएंट यहां पे होना चाहिए, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि 2NCR जो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा,
इसके कोफिशिएंट के इक्वल होगा। दैट इज ये हमारे पास है, चलो ठीक है, r माइनस वन किया, r गया r माइनस वन n माइनस, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना, जो हमारे पास x टू द पावर r का कोफिशिएंट, ये पूरा का पूरा टर्म ये किसके इक्वल होगा, 2NCr के इक्वल होगा। तो क्या है हमारे पास NCr इनटू हमारे पास NCn प्लस NCr माइनस वन इंटू NCn माइनस वन। सिमिलरली आपके पास लास्ट में हो जाएगा, हमारे पास कहाँ से आएंगे, NCr होगा और हमारे पास NCn माइनस आर होगा। कितना मीन्स हमें जब निकालना है, मान लो कि क्वेश्चन में दिया गया यार कि इसका सम किसके इक्वल होगा, एक्चुअली क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा, इसका समेशन दिया होगा और पूछेगा इसका सम किसके इक्वल होगा। तो हम क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, अगर मान लो कि हमें यही प्रूव करना है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या है, अगर आप डिफरेंस निकालो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ n माइनस आर है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, यहाँ पे भी n माइनस आर है, और यहाँ पे भी डिफरेंस आपके पास कितना है, n माइनस आर होना चाहिए ना हमारे पास। यस, एन सी एन माइनस आर, और ये हमारे पास एन सी जीरो होगा ना, ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास एन सी जीरो इंटू एन सी एन माइनस आर। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एन माइनस आर। तो क्या प्रत्येक टर्म में बाइनोमियल का जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास जो लोअर टर्म है आर और एन, क्या उसका डिफरेंस हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब डिफरेंस कांस्टेंट है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, तो हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी एक बताऊंगा आगे क्वेश्चंस में, जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम से आपके पास क्या होगा, डिफरेंस ऑफ जो लोअर सफिक्स हो गए ना बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रत्येक टर्म में, वो सेम होगा। देखो यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस क्या r माइनस जीरो आर आएगा, क्या r प्लस वन माइनस वन आर आएगा, और यहाँ पे आपके पास n माइनस आर, ये भी क्या आएगा, r आएगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कोफिशिएंट्स में हमारे पास जो है उसके जो लोअर सफिक्सेज हैं उसके डिफरेंस क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करेंगे, चलो देखो। अभी सबसे पहले हम लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक ये चीज़ें कहाँ से आती है, फिर हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे उसको इजीली कर सकते हो। तो मैंने बोला कि आप क्या करते हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, वन प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन लिखते हो, दैट इज एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी वन इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप एक मिडिल में आरथ टर्म भी ले लेता हूँ, दैट इज एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर प्लस आपके पास लास्ट टर्म जो होगा एन सी एन इंटू एक्स टू द पावर आर, और x प्लस वन टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा एन सी जीरो इंटू एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू। तो आपके पास जो एन सी आर जब आएगा तो एक्स टू द पावर n माइनस आर हो जाएगा। देख रहे हो, टू है तो टू माइनस, वन है तो वन माइनस, तो हमारे पास कितना माइनस हो जाएगा, n माइनस आर, एंड योर लास्ट टर्म विल बी दैट इज एन सी एन। देखो एक्चुअली हमारा मेन मोटो क्या होता है कि x टू द पावर समथिंग का कोफिशिएंट फाइंड करना। अब वो पता चल गया कि वो x टू द पावर समथिंग क्या है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को, तो वो हम फाइंड करते हैं। तो हमें चाहिए सी जीरो इंटू सी आर, तो सी जीरो इंटू सी आर हमें चाहिए, ये मल्टीप्लाइड होगा, और एन सी वन जब मल्टीप्लाइड होगा तो आर प्लस वन से मल्टीप्लाइड होगा। तो यहाँ पे एक और लिख देते हैं, एन सी आर प्लस वन जब होगा ना तो एक्स टू द पावर एन माइनस आर प्लस वन आ जाएगा। तो हमारा मेन मोटो क्या होता है कि एक्स टू द पावर कांस्टेंट कुछ ऐसा बना लूं
और उसका कोफिशिएंट इससे फाइंड कर लो और वो दोनों इक्वल हो जाएंगे LHS RHS में आपके पास। तो ये हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चाहिए क्या, C0 इंटू CR। तो हमने देखा कि C0 इंटू CR कब आ रहा है, ये दोनों जब मल्टीप्लाइड होगा तो वो किस x का कोफिशिएंट है। तो आप बोलोगे सर NC0 इंटू NCR जब आएगा ना तो इंटू x टू द पावर n माइनस आर आएगा। सिमिलरली NC1 जब हमारे पास आएगा और NCR प्लस 1 से मल्टीप्लाइड होगा, NC1 इंटू NCR प्लस 1, तो यहां पे तो x है x टू द पावर 1 और यहां पे हमारे पास x टू द पावर क्या है, तो x टू द पावर है हमारे पास n माइनस आर माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे भी अगर आप x की पावर देखोगे तो वो n माइनस आर है। यही कांस्टेंट हमें फाइंड करना होता है। अब बताओ कि ऐसे ही करके हमारे पास प्रत्येक टर्म में जब हमारे पास नेक्स्ट आएगा NC2 और ये मल्टीप्लाइड होगा NCR प्लस 2 से, तो हमारा मल्टीप्लाइड होगा x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर प्लस 2। यहां पे भी हमारे पास कितना आएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा x टू द पावर n माइनस आर। अगर आपने ये फाइंड कर लिया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। और सिमिलरली जब हमारे पास लास्ट में आएगा NCR इंटू NCN माइनस आर जब मल्टीप्लाइड होगा तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म में x टू द पावर r आएगा और सेकेंड टर्म में x टू द पावर n माइनस क्या हो जाएगा आपके पास n माइनस हमारे पास n माइनस आर, यही होना चाहिए। देखते हैं हमारे पास क्या है लास्ट में NCN माइनस आर है, सॉरी। तो हमारे पास जब NCN माइनस आर है तो यहां पे हमारे पास कोफिशिएंट आएगा NCN माइनस आर का x टू द पावर n माइनस आर और यहां पे आपके पास NCN है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NCN का कोफिशिएंट हमारे पास कितना हो जाएगा, लास्ट में देखो हमारे पास NCN का कोफिशिएंट जो हमारे पास है वो लास्ट टर्म है इसका, हमारे पास इसका लास्ट टर्म है और उसका कोफिशिएंट क्या है x टू द पावर, सॉरी वो किसका प्रोडक्ट है x टू द पावर 0 का। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर 0। तो ये इससे पता चला कि भाई ये हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर n में बताओ कि हमारे पास x टू द पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट कितना है। अब वही सारे कोफिशिएंट्स ये सारे हैं हमारे पास NC0 इंटू NCR, NC1 इंटू NCR प्लस 1, NC2 इंटू NCR प्लस 2 और NCN माइनस आर इंटू NCN। क्या NCN ही है, एक बार देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पे डिफरेंस आर, यहाँ पे डिफरेंस आर, हाँ सही है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि आप बताओ x टू द पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट क्या होगा। अब बोलो सर ये मैं जानता हूं कि 1 प्लस एक्स इंटू दिस, ये भी तो 1 प्लस एक्स ही है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू n एक्स टू द पावर 2n। इसमें हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसमें x टू द पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा। अब बोलोगे सर इसका जब मैं एक्सपेंशन करूंगा ना 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का, तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा 2nc0 प्लस 2nc1 इंटू एक्स, सिमिलरली 2ncr इंटू एक्स टू द पावर r एंड योर लास्ट टर्म विल बी 2nc2n इंटू एक्स टू द पावर 2n। तो हमें तो चाहिए एक्स टू द पावर n माइनस आर का ना। अब बोले सर जब r था तो r लिया, 1 था तो 1 लिया, तो हमें एक्स टू द पावर n माइनस आर का चाहिए, तो हो जाएगा 2ncn माइनस आर। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमारा मेन मोटो क्या होता है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में कि हम ऐसे इसको हम सोचे कि हमें x टू द पावर कुछ कांस्टेंट का हमें निकालना है कि इसका कोफिशिएंट कितना होगा, किसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। NCR इक्वल टू क्या होता है, NCR अपॉन NCN माइनस r इंटू r फैक्टोरियल। तो यहां से आप जब सिंप्लीफाई करोगे इसे तो आपके पास आ जाएगा 2n फैक्टोरियल
अपॉन 2n माइनस n प्लस आर, कितना हो जाएगा n प्लस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो पता चला ट्रिक क्या है। ये ट्रिक ये है कि हम इसे, हमारे पास जो क्वेश्चन है, हम इसको ऐसे सोचिए कि हमारे पास x टू द पावर कांस्टेंट का हमें निकालना है। ठीक है, जब डिफरेंस कांस्टेंट होगा ना तो उसमें तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, लेकिन जब सम आपका कांस्टेंट होगा ना तो उसमें सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अगर मैं इसी प्रॉब्लम को मैं बोलूं कि हमारे पास है सर C0 इंटू सी आर प्लस C1 इंटू हमारे पास कितना है C1 इंटू सी आर प्लस 1 प्लस C2 इंटू सी आर प्लस 2। सिमिलरली जब हम सी आर तक जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास यहाँ पे C2 से लेके हमने सी आर तक गया तो C कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि हर जगह हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है डिफरेंस आर, तो दिस इज n प्लस आर। अब इसी को एक दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं, क्या मैं C0 को Cn लिख सकता हूं, NC0 को, बिल्कुल, ये CR है, प्लस क्या ये हमारे पास C1 को Cn माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू CR प्लस 1, बिल्कुल। C2 को क्या Cn माइनस 2 लिख सकते हैं इंटू CR प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं Cn माइनस आर इंटू C आपके पास n प्लस आर। तो बताओ यहां पे सम कितना आया n प्लस आर, यहां पे सम कितना आया n प्लस आर, यहां पे सम कितना आया n प्लस आर। मैंने बोला कि अगर आप फाइंड कर लिए कि सम कांस्टेंट है तो नोट कर लो, अगर सम कांस्टेंट होगा ना तो डायरेक्ट वो हो जाएगा 2nCn प्लस आर। ठीक है, और यही आपका सेम ही है, 2nCn प्लस आर इक्वल टू 2nCn माइनस आर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि जब हमारे पास सम कांस्टेंट हो, सम ऑफ द लोअर सफिक्स जो हो ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो कांस्टेंट हो। जैसे देखो यहां पे सम आपके पास कितना आ रहा है n, यहां पे सम कितना आ रहा है n, यहां पे सम कितना आ रहा है n। तो क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, तब बोलोगे सर दिस इज नथिंग बट, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में क्या हो जाएगा 2nCn हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और एलिबोरेट करता हूं आपके लिए, क्योंकि पहला प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें जानना तो पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो सम में क्या हमारे पास, जितना हमारे पास डिफरेंस में इजीली हमारे पास x टू द पावर n माइनस आर पता चल गया, सम में देखो हमारे पास क्या है। अगर मैं लिखूं 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन, 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 दैट इज NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट 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 हमारे पास NCn इंटू एक्स टू द पावर n, और हमारे पास x प्लस 1 टू द पावर n में क्या हो जाएगा, तो हमारे पास x प्लस 1 टू द पावर n में हो जाएगा दैट इज NC0 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस NC1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2। सिमिलरली योर लास्ट टर्म विल बी NCn। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं ना तो देखते हैं आरएचएस में क्या, हमें चाहिए C नॉट इंटू CN, तो C नॉट हमारे पास ये है और NCn ये है। इसका हमारे पास क्या है x टू द पावर 0, यहां पे भी क्या है x टू द पावर 0, यहां पे हमारे पास NC1 है x टू द पावर 1, और यहां पे हमारे पास NCn माइनस 1 भी होगा x टू द पावर 1। तो मैंने क्या बोला, आपको हमेशा सोचना इस टाइप के प्रॉब्लम कि मैं ऐसा क्या करूं कि x टू द पावर कांस्टेंट हो जाए। तो अभी आप देख रहे हो x टू द पावर 0, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 होगा, प्लस x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 हमारे पास x टू द पावर 2 होगा,
सिमिलरली NC2 जब हमारे पास इससे मल्टीप्लाइड होगा NCn-2 से, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर और x⁴ आ जाएगा। अब बोलोगे सर कांस्टेंट तो नहीं हो रहा है, तो अब ऐसा क्या करें कि कांस्टेंट हो जाए? देखो, हमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा कांस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि हम तभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जब आप x⁴ कांस्टेंट कर लो, तभी ना हम निकाल सकते हैं 1 + x⁴ में इजीली हम। बिल्कुल। तो हम क्या यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, NC0 को लिख सकते हैं NCn, बिल्कुल, और इसको लिख सकते हैं NCn-1, बिल्कुल, इसको लिख सकते हैं क्या NC0, बिल्कुल लिख सकते हैं, और हमारे पास ये क्या है 0 है। तो अब बताओ, अब अगर आप हर जगह डिफरेंस देखोगे ना, तो ये डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, NCn हमारे पास ये 0 आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 0 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 0 है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, डिफरेंस 0 मैंने बना लिया, डिफरेंस कांस्टेंट आ गया। अब हम जब देखेंगे ना, पहले टर्म में NCn देखेंगे तो इसके पास क्या है x⁴n, और दूसरे टर्म में जब NCn देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, NCn यहाँ पे है, यहाँ पे x⁴ है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाइड होगा तो अब हमारे पास क्या आया x⁴n। ओके, दूसरा देखते हैं, जब यहाँ पे NCn-1 है तो NCn-1 फर्स्ट टर्म में यहाँ आएगा, उस पे पावर x⁴ होगा, ठीक है। और दूसरे टर्म में हमारे पास जब आएंगे हम यहाँ पे n-1 होगा, और दूसरे टर्म में जब NCn- आएंगे 1 हमारे पास, तो NCn-1 क्या होगा x⁴1। तो अगेन हमारे पास मल्टीप्लाइड हो रहा है x⁴n-1 इंटू x⁴, क्या यहाँ पे भी x⁴n, तो क्या आपने कांस्टेंट बना लिया, ठीक है। यही कांस्टेंट जो हमारे पास है, ये जब हमने कांस्टेंट बना लिया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो याद क्या रखना है कि जब भी डिफरेंस कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये देखेंगे कि वो किसका किसका प्रोडक्ट हो रहा है, किस x का किससे हो रहा है। जैसे हमने देखा यहाँ पे जब डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट था, तो ये x⁴0 इंटू x⁴n के कारण हमारे पास NC0 इंटू NCn आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे NCn-1 इंटू हमारे पास NC1 आ रहा था, ठीक है। तो जब ये आपने कर लिया तो x⁴n का हमें एक्चुअली में कोफिशिएंट निकालना है, किसमें, 2NCn में। देखो अब शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर सम कांस्टेंट है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको 1 + x⁴2n में वो निकाल लेना है, दैट इज 2NC जो भी कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो आप उसको कन्वर्ट करो सम के कांस्टेंट में और वहां से निकालो 1 + x⁴2n का वो जो हमारे पास कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे देखो, हम पिछले प्रॉब्लम्स को इस लॉजिक से सॉल्व करते हैं। हमारे पास पिछले प्रॉब्लम में डिफरेंस कांस्टेंट था, क्या कांस्टेंट था, डिफरेंस। तो हमारे पास क्या था, NC0 इंटू NCr प्लस NC1 इंटू NCr+1, और हमारे पास था NCn-r इंटू NCn, डिफरेंस कांस्टेंट है। तो बोलोगे सर इसको सम कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, देखो किसी एक को ट्रांसफॉर्म करो, क्या इसको लिख सकते हैं NCn इंटू NCr, क्या इसको लिख सकते हैं NCn-1 इंटू NCr+1, सिमिलरली लास्ट को लिख सकते हैं NCr इंटू NCrn। क्या यहाँ सम कांस्टेंट हो गया n+r, यहाँ पे भी n+r, यहाँ पे भी n+r। अगर सम कांस्टेंट हो गया तो डायरेक्ट लिखो 2NCn+r, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की ओर। देखो इसी में आपके पास माइनस आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, अब हम प्रॉब्लम से समझेंगे।
कि कैसे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, आप कर सकते हो इजीली। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिए कि हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पहले बताओ यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, सम या डिफरेंस? आप बोलोगे सर सम कांस्टेंट है, हर जगह r प्लस जीरो इक्वल टू r माइनस वन प्लस वन इक्वल टू हमारे पास वन प्लस r माइनस वन, सम कांस्टेंट है। और वो सम कितना r? मैंने क्या बोला, अगर आपने सम कांस्टेंट कर लिया तो इजीली कर सकते हो। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 है। कितनी है हमारे पास? 20। तो अब बताओ एक्चुअली में क्या हुआ होगा, x टू द पावर 20 इंटू हमारे पास x प्लस वन टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड हुआ होगा, और हमें सम कांस्टेंट पता चल गया जो कि r है। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 40, इसमें हमें x टू द पावर r का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 40cr। अब मैं क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी बताता हूं। अब बोलो 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 में क्या होगा, तो आप बोलोगे ये हमारे पास हो जाएगा 20c0 इंटू हमारे पास क्या एक्स टू द पावर 0, 20c1 इंटू एक्स, 20c2 इंटू एक्स स्क्वायर, एंड योर लास्ट विल बी 20c20 इंटू एक्स टू द पावर कितना आपके पास r, और 20 और हमारे पास x प्लस वन टू द पावर 20 क्या हो जाएगा, तो अब बोलो सर वो हो जाएगा 20c0 इंटू एक्स टू द पावर 20 प्लस 20c1 इंटू एक्स टू द पावर 19 डॉट डॉट डॉट, एंड योर लास्ट टर्म विल बी 20c20 इंटू एक्स टू द पावर 0। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 20cr इंटू 20c0। तो बताओ फर्स्ट टर्म में 20cr जब हमारे पास आएगा तो एक्स टू द पावर r होगा। तो एक बार बताओ कि ये जब दोनों प्रोडक्ट होंगे तो क्या x टू द पावर कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 20 प्लस r हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट जब r माइनस वन, दैट इज r माइनस वन, हम इस साइड जा रहे हैं 20cr माइनस वन, तो यहां आ जाएगा x टू द पावर r माइनस वन। वो किससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, 20c इससे मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे हमारे पास x टू द पावर 19 प्लस r माइनस वन क्या आ रहा है हमारे पास 18 प्लस r। आप बोलोगे सर x की पावर कांस्टेंट नहीं है, हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, तो हमें कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 20cr को हमें लिखना पड़ेगा, किसी एक को कन्वर्ट करो। मान लो कि अगर आप इसी को कन्वर्ट करना चाहते हो तो चलो ठीक है, लास्ट वाले करते हैं, इजी है। 20c20 20c19 और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20c20 माइनस आर, और यहाँ पे 20 माइनस आर माइनस वन। अब देखो कितना आसान है, हमें पहले में चाहिए 20cr, तो पहले में जब हम लेंगे इसमें 20cr तो वो x टू द पावर r का होगा 20cr इंटू एक्स टू द पावर r, इंटू दूसरे में हमें चाहिए 20c20, तो आप बोलोगे सर 20c20 तो दूसरे में लास्ट होगा, ओके, और उसमें कुछ नहीं है 20c20 इंटू एक्स टू द पावर 0, बिल्कुल सही। प्लस नेक्स्ट हम लेंगे 20c, क्या लेंगे हम 20c r माइनस वन ना, हाँ r माइनस वन, तो r माइनस वन तो हमारे पास इधर आएगा, तो हमारे पास x टू द पावर r माइनस वन होगा। और जब 20c19 हम लेंगे तो वो हमारे पास सेकेंड से लास्ट टर्म होगा, और सेकेंड से लास्ट टर्म में हमारे पास x टू द पावर वन आएगा, तो हमारे पास x टू द पावर वन। बस कुछ टर्म को देखो, क्या यहाँ पे भी हमारे पास r आ रहा है x टू द पावर r, यहाँ पे भी हमारे पास x टू द पावर r, इसलिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, जो हम LHS में प्रोडक्ट कर रहे हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 20, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 40, इसमें हमें एक्स टू द पावर r का कोफिशिएंट चाहिए दैट इज 20cr। तो ये आपका लॉजिकल मेथड हो गया, और ये आपका शॉर्टकट मेथड क्या होगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये ट्राई करना है कि हम सम को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दे। आपने सम को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए, तो ये हम देखते हैं, ये जेईई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है।
हमें क्या करना है, सम को कांस्टेंट करना है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है 20ck इंटू 20ck, मीन्स के की वैल्यू 0 पुट करो 0, फिर हमारे पास 20c1 इंटू 20c1, सिमिलरली आपके कहां तक जाएंगे 20c20 इंटू 20c20। अब बोलोगे सर यहां पे भी डिफरेंस कांस्टेंट है, हम क्या ट्राई करेंगे, जब भी डिफरेंस कांस्टेंट हो तो हम उसको सम के कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको किसी एक को कन्वर्ट करो, क्या इसको लिख सकते हैं 20c20 इंटू 20c0 प्लस 20c19 इंटू 20c1। सिमिलरली योर लास्ट टर्म विल बी 20c0 इंटू 20c20। तो क्या ये सम के कांस्टेंट में हो गया, बिल्कुल। और वो सम कांस्टेंट कितना है आपके पास, आप बोलोगे 20। तो ये बेसिकली क्या हुआ होगा, आपके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 20 में किसका कोफिशिएंट चाहिए, हमें एक्स टू द पावर 20 का कोफिशिएंट चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 40 में हमें एक्स टू द पावर 20 का कोफिशिएंट, दैट इज 40c20। कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया ना प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्या आंसर होगा इसका 40c20। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इस टाइप का प्रॉब्लम में कि आपको क्या करना है, सम को कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हम ले रहे थे सभी में प्लस आ रहा था, अब एक माइनस वाला लेते हैं। देखो माइनस वाला प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि आप पहले सम को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, चलो ठीक है, हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे टेकल करें। तो ये हमारे पास IIT जेई, पहले IIT एग्जाम होता था 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया हुआ 30c0 इंटू 30c10 माइनस 30c1 इंटू 30c11, फिर दिया हुआ 30c2 इंटू 30c12, 30c20 इंटू 30c30, और अल्टरनेट आपका प्लस माइनस है। ठीक है, हाँ ये हमारे पास कहाँ तक आया 20, और ये 10, 0 से लेके 1 2 3, और ये 10 से लेके हमारे पास 30 तक। ठीक है, तो हमारे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो क्या कांस्टेंट है, आप बोलोगे सर डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है डिफरेंस कांस्टेंट है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा लॉजिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम बोलेंगे हमारे पास 30c0 30c10 है ना, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि एक हमारे पास होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 30, और एक होगा हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 30। लेकिन रुको, आपके पास माइनस है। अब माइनस कब आएगा, जब हमारे पास एक कोई 1 माइनस एक्स टू द पावर 30 हो। अब हम 1 माइनस एक्स लेंगे या x माइनस 1, देखो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास निगेटिव आ रहा है ये इसके कारण आ रहा है, यहाँ ऑड है तब आ रहा है। तो अब इसलिए आप किसी को भी लो, लेकिन हम क्या ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं एक को रिवर्स ऑर्डर में लिखने का। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर 30 नहीं, हम लेंगे x माइनस 1 टू द पावर 30। अब लिखते हैं, तो फर्स्ट को लिखते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, अब बोलोगे सर 30c0 इंटू प्लस 30c1 इंटू एक्स प्लस 30c2 इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम आगे बढ़ते जाएंगे और लिखेंगे 30 इंटू एक्स टू द पावर 30। सिमिलरली सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज x माइनस 1 टू द पावर 30। इसका एक्सपेंशन जब हम लिखेंगे तो पहला आएगा 30c0 इंटू एक्स टू द पावर 30 माइनस 30c1 इंटू एक्स टू द पावर 29 प्लस 30c2 इंटू एक्स टू द पावर 28 माइनस डॉट डॉट डॉट, एंड योर लास्ट टर्म विल बी 30c30 इंटू माइनस 1 टू द पावर 30 होगा, लेकिन वो प्लस हो जाएगा। आपने इतना कर लिया, बिल्कुल सही। हमें क्या चाहिए वो ध्यान में दो, हमें चाहिए 30c0 इंटू 30c10। ठीक है, एक बार देखते हैं कि दोनों का पावर जो एक्चुअली में है, दोनों जो हमारे पास कोफिशिएंट का पावर वो कांस्टेंट इस टर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया प्रॉब्लम सॉल्व, और डिफरेंस है ना तो आना ही है।
तो हमें चाहिए पहले में 30c0। ओके, इसका पावर क्या है, x टू द पावर 0। दूसरे में क्या चाहिए, 30c10। तो आप बोलोगे सर कहीं 30c10 होगा, और 30c10 जो होगा उसमें x टू द पावर कितना आएगा यहाँ पे, तो 30 माइनस 10 दैट इज 20, और ये क्या होगा, इसका प्लस होगा, आएगा ना। देखो आपके पास क्या है, x माइनस 1 है ना, तो हमारे पास क्या हो जाता है, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू माइनस 1 टू द पावर आर। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला हमारा मल्टीप्लाइड हुआ x टू द पावर 0 इंटू एक्स टू द पावर 20। अभी साइन को भूल जाओ, बस इसको देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज 30c1 इंटू 30c11। तो क्या होगा, हमारे पास 30c1 में x टू द पावर 1 है, बिल्कुल सही, तो x टू द पावर 1। यहां पे जब हमारे पास 30c1 इंटू हमारा जब मल्टीप्लाइड होगा 30c11, तो बताओ इसमें 30c11 का कोफिशिएंट कितना होगा, तो 30c11 होगा आपके पास 30c11 इंटू एक्स टू द पावर 30 माइनस 11 इंटू माइनस 1 टू द पावर 11, बिल्कुल सही। तो ये एक्चुअली में क्या आ गया आपके पास, x टू द पावर 19 आ गया। अरे वाह, हमारा तो x टू द पावर हर जगह 20 है, हो गया। अब बस एक चीज को क्रॉस चेक कर लो, -1 + 1। ऑब्वियसली हमारे पास पहले टर्म में हर जगह प्लस होगा, तो जो माइनस आएगा वो सेकेंड के कारण आएगा। और ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि 30c11 इंटू माइनस 1 टू द पावर 11 तो माइनस आएगा, तो हमारे पास एक इसका माइनस होगा, एक इसका प्लस, क्योंकि फर्स्ट में हर जगह प्लस, तो माइनस ही आएगा। हो गया हमारे पास, प्रॉब्लम सॉल्व, अलाइंड हो गया हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस। तो एक्चुअली में हमें क्या करना है, जो हमारे पास एलएचएस पार्ट है उसमें हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, क्या कांस्टेंट आया, x टू द पावर 20। तो अब देखो हमारे पास है 1 प्लस एक्स टू द पावर 30 इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर 30। अब क्या लिख सकते हो, तो बोलो सर इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 टू द x प्लस 1 टू द पावर 30, बिल्कुल सही, इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 टू द पावर 30। क्या दोनों का पावर सेम है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल टू द पावर 30। क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 30। अब बताओ कि अगर आप इसके जनरल टर्म को लिखते हो तो दैट इज 30cr इंटू एक्स टू द पावर 2 होल टू द पावर 30 माइनस आर इंटू माइनस 1 टू द पावर आर। आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए, तो आप बोलोगे सर मेरे को x टू द पावर जो कांस्टेंट है दैट इज 20, उसका कोफिशिएंट चाहिए इसमें एलएचएस पार्ट में। तो हमें जब x टू द पावर 20 का कोफिशिएंट चाहिए, तो दिस हमारे पास ये किसके इक्वल होना चाहिए, देन 10 के इक्वल होना चाहिए, तभी ना 2 इंटू 10 20 होगा। तो 30 माइनस आर कब 10 के इक्वल होगा, जब r की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, 30c 20 और ये माइनस 1 टू द पावर 20, ये तो हमारे पास प्लस में ही आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 30c 20। समझे। अब मैं इसको बता रहा था आपके पास कि आपके पास डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे सोचोगे, डायरेक्ट सोचोगे, जब भी आपके पास प्लस माइनस आए तो ऑब्वियसली ये तभी आएगा जब हमारे पास 1 प्लस एक्स और x माइनस 1 जब हमारे पास मल्टीप्लाइड होगा। हमारे पास डिफरेंस कांस्टेंट है ना, इसको सम में कन्वर्ट करते हैं, तो सम क्या होगा, आप बोलोगे सर ये 30c 30 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा 30c 1 है तो 29 हो जाएगा, ये 30c 28 हो जाएगा, ऐसे करके। अब बताओ सम क्या हर जगह 40 है, 40 है हमारे पास, यहाँ पे भी सम क्या 40 है। अब हमें क्या चाहिए एक्चुअली में, हमें चाहिए जो हमारे पास है 1 प्लस एक्स टू द पावर n एन एन प्लस 1 माइनस एक्स टू एक्स माइनस 1 टू द पावर n में x टू द पावर 40 का कोफिशिएंट चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये अभी हमने देखा ये आ रहा था x² माइनस 1 टू द पावर कितना, n की वैल्यू कितनी है 30 है,
तो हमें इसका जनरल टर्म अगर हम लिखे तो दैट इज 30 CR इंटू एक्स टू दावर 2 होल टू दावर 30 माइनस आर इंटू -1 टू दावर आर। अब बताओ ये किसके इक्वल होना चाहिए? 40 के इक्वल होना चाहिए। कब 40 के इक्वल होगा? जब ये हमारा 20 के इक्वल होगा। मीन्स 30 माइनस आर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 20। मीन्स आर की वैल्यू 10 आ जाएगी। मीन्स 30C10। आपका पिछले में क्या है? 30C20। यहाँ क्या है? 30C10। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या सॉल्व कर लिया ना इजिली से। तो हमारा आंसर क्या होगा? 30C10। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम एडवांस 2018 में आया हुआ है। अब हमारे पास क्या है? 30C1 प्लस 2 इंटू 30C2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 30C3 का होल स्क्वायर, ये सारी चीज हमारे पास है। अब चलो देखो, इसलिए बोल रहे हैं पहले लॉजिक समझते हैं फिर क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्या है हमारे पास? x इक्वल टू ये दिया हुआ। अगर हम इसको थोड़ा सा हम देखें, चलो ठीक है हम लिखना चाहते हैं इसको r के फॉर्म में, तो r की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 10, हमारे पास क्या है? r इंटू 10CR का होल स्क्वायर। ठीक है। अब बताओ कि ये जब हमारे पास है तो हम क्या करेंगे? हम क्या इसको लिख सकते हैं? r इक्वल टू 1 से लेके 10, हम एक क्या कर दे, इसको लिख दे r इंटू 10CR इंटू 10CR। बिल्कुल। तो ये हमारे पास यहां से आ जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 10 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 10/r इंटू 9CR इंटू 10CR। बिल्कुल सही। और इसलिए हम लिख पा रहे हैं क्योंकि r जीरो से स्टार्ट नहीं, जीरो से स्टार्ट होता तो 10/0 हम नहीं लिख सकते थे। r r हमारा कैंसिल आउट। क्या आ गया हमारे पास? 10 इंटू समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 10 9CR इंटू 10CR। ऑब्वियसली हर जगह हमारे पास r माइनस r आएगा, डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन ध्यान देना ये जो हमारे पास है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? NCR ना होके NCR-1 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने 10/r लिया ना, तो 10-1 9CR-1 होगा। देखो अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं ना, तो 10 तो हमारे पास बाहर है, बाहर रहने दो। ये आपके पास है 9C0 इंटू 10C1 प्लस 9C, क्या है हमारे पास? 9C कितना? r की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो 9C1 इंटू 10C2 डॉट डॉट डॉट, योर लास्ट टर्म विल बी 9C9 इंटू 10C10। अब बोलो सर अब क्या करेंगे? पहले के क्वेश्चन में ये दोनों सेम रहता था, अब सेम नहीं। कोई बात नहीं, जब सेम नहीं है ना तो हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे पावर n की वैल्यू है, एक हम वो लेंगे 1 प्लस एक्स टू दावर 9, और दूसरा हम लेंगे x प्लस 1 टू दावर जो यहाँ पे है 10। क्या हर जगह हमारे पास डिफरेंस कांस्टेंट है? बिल्कुल। कितना है डिफरेंस कांस्टेंट हमारे पास? 1 है। चलो ठीक है। तो अब बताओ कि अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 1 टू दावर 10, तो क्या आएगा? अब बोलो सर पहले में हमारे पास 9C0 प्लस 9C1 इंटू एक्स प्लस 9C2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू लास्ट 9C9 इंटू एक्स टू दावर 9, और हमारे पास सेकेंड x प्लस 1 टू दावर 10 जो है दैट इज क्या हो जाएगा? 10C0 इंटू एक्स टू दावर 10 प्लस 10C1 इंटू एक्स टू दावर 9। सिमिलरली योर लास्ट टर्म विल बी 10C10। अब बताओ हमें चाहिए क्या? 9C0 इंटू 10C1। क्या 9C0 और 10C1 जो हमारे पास है उसमें जो हमारे पास x है, इसमें तो x टू दावर 0 है, यहां x टू दावर क्या है? 9 है, तो दोनों क्या हो जाएगा? x टू दावर 0 इंटू x टू दावर 9, दैट इज x टू दावर 9। नेक्स्ट है हमारे पास NC1 इंटू 10C2, तो NC1 ये है,
तो इसमें हमारे पास क्या है, x टू द पावर 1, और यहां पे देखते हैं कि 10c2 में क्या है, तो 10c2 नेक्स्ट होगा, दैट इज x टू द पावर 8, यहां पे भी x टू द पावर टोटल 9 हो गया। क्या हो गया हमारे पास, तो ये जो सम होगा ना, ये जो कोफिशिएंट होगा ना, ये कोफिशिएंट क्या होगा आपके पास, x टू द पावर 9 का कोफिशिएंट होगा, किसमें, 1 प्लस एक्स टू द पावर किसमें, आपके पास 9 इंटू हमने लिया x प्लस 1 टू द पावर 10, तो ये एक्चुअली में है 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना आपके पास 19, और इसमें कोफिशिएंट कितना हो जाएगा आपके पास x टू द पावर 9 का 19c9, और ध्यान देना ये पूरा 10 से मल्टीप्लाइड है, तो इसका सम किसके इक्वल होगा, 10 इंटू दिस। तो हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आई थिंक आंसर चाहिए था कि इसकी वैल्यू 1/430 इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू हमें पता करनी थी, मीन्स हमें क्या चाहिए, 1/1430 इंटू हमारे पास क्या आया यहां से 19c9 इंटू 10, 19c9 इंटू 10, 1010 कैंसिल आउट, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो हमारे पास क्या है 1/143 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, तो आपके पास हो जाएगा 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन कितना आपके पास हमने 10 से हटाया है, तो अपॉन 9, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 9 टू जा 18, 8 टू जा 16, 7 टू जा 14, 6 टू जा 12, ठीक है, 4 से आपके ये दोनों 2 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास 5 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, और 3 3 कैंसिल आउट हो गया, और एक 2 और कैंसिल आउट हो गया, और ये जो 143 है ये 13 से 11 टाइम्स में, और ये आपका 11 11 कैंसिल आउट, तो आपके पास एक्चुअली में क्या बचा 19 इंटू 17 इंटू 2, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 19 इंटू 34, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 680 माइनस 34, दैट इज 646, ठीक है। तो इसलिए मैं हर टाइप्स के प्रॉब्लम्स को ले रहा हूँ, पहले हमने कॉन्सेप्ट तो समझा, लेकिन फिर हमें लॉजिक भी बिल्ड कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन में कैसे सोचेंगे। अब जल्दी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो क्या करोगे, आप देखोगे चलो ठीक है मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और ये आ गया, यहाँ 9 है यहाँ 10 है, यहाँ डिफरेंस हमारा 0 है, हम क्या करेंगे इस डिफरेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, सम में कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10c 10 माइनस आर। अब बताओ क्या यहाँ सम कांस्टेंट कितना हो गया, तो आप बोलोगे 10 माइनस आर प्लस आर माइनस 1 9, इसका मतलब हमें क्या चाहिए 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना 10 में हमें 9 का कोफिशिएंट चाहिए, निकाल लेंगे 19c9 और बाहर 10 से मल्टीप्लाई 10। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, आप करोगे, आप क्या करोगे कि 1 प्लस एक्स टू द पावर जो हमारे पास 10 जो होगा वो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, अब लोग 10c1 प्लस 10c2 सॉरी 10c0 10c1x प्लस 10c2x स्क्वायर अप टू 10c10 एक्स टू द पावर 10, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, बोलो सर डिफरेंशिएट करेंगे 10 यहाँ आएगा 9 यहाँ, ये गायब हो जाएगा, ये हमारे इसके लिए 1 आ जाएगा, इसके लिए 2 आगे ये x हो जाएगा। अब इस सोचो, और दूसरा अगर आप x प्लस 1 टू द पावर 10 लोगे, सोचो कि दोनों को मल्टीप्लाई करके कैसे इक्वेट करके आप फाइंड करोगे, ये टास्क आपके लिए इस डिफरेंशिएशन मेथड से। चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कुछ इसी टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे पास के स्क्वायर बाहर है 10c k का होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं, हम पहले इसको एलिमिनेट करना चाहेंगे, तो क्या होगा हमारे पास
k इक्वल टू 1 से लेके 10 तक k इंटू 10ck इंटू k इंटू 10ck। ठीक है, अब हम क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आप बोलोगे सर समेशन k इक्वल टू 1 से लेके 10 तक हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे k इंटू 10 अपॉन k इंटू 9ck माइनस 1। सिमिलरली आपके पास हो जाएगा, मैं दो बार क्यों कर रहा हूं, इसी का तो स्क्वायर है, चलो ठीक है, k कैंसिल आउट, क्या हमारे पास k इक्वल टू 1 से लेके 10, इसलिए कर पा रहे हैं k को नीचे क्योंकि ये 1 है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया 10 का स्क्वायर इंटू 9ck माइनस 1 इंटू 9ck माइनस 1। अब 100 हमारा कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, क्या आ गया हमारे पास 9ck माइनस 1 इंटू 9ck माइनस 1, कहाँ से कहाँ k इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं, k इक्वल टू 1 रखेंगे 0 और जब 10 रखेंगे तो 9, मीन्स ये 0 से लेके 9 तक ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बताओ क्या कांस्टेंट है, आप बोलोगे सर डिफरेंस कांस्टेंट है, हम किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, सम कांस्टेंट में। क्या लिखेंगे 9ck माइनस 1 इंटू 9ck माइनस 1, अगर मैं फर्स्ट को कन्वर्ट करूं दैट इज 9c 9 माइनस k माइनस 1 c 9ck माइनस 1, क्या हो जाएगा 9c 10 माइनस k इंटू 9ck माइनस 1। क्या इसका सम आ गया, आप बोलोगे सम हमारे पास आ गया 9, तो हमें एक्चुअली में क्या चाहिए 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 9, इसमें x टू द पावर 9 का कोफिशिएंट चाहिए, तो कितना हो जाएगा 9 9 18 18c9, ये हो जाएगा उसका सम, और बाहर आपके पास 100 था, ये किसके इक्वल दिया गया है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी जेईई मेंस का ही PYQ है 22000L, ओके 22000L, 0000 कैंसिल आउट, हमारे पास 18 अपॉन क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, तो 18 इंटू आपके 17 16 14 सॉरी 15 14 13 12 11 10 अपॉन 9 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, क्या हो गया 9 से 2 टाइम्स में 18, 8 से 2 टाइम्स में 16, 7 से 2 टाइम्स में 14, 6 से 2 टाइम्स में 12, 5 से 2 टाइम्स में 10, ये किसके इक्वल है 220L के इक्वल। फिर 2 कैंसिल आउट, हमारे पास 3 से हमारे पास ये 5 टाइम्स में, ठीक है 2 और ये 4 कैंसिल आउट, नीचे सारे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 11 इक्वल टू 220L। 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 एंड 20 इंटू 11 इज 220, तो आपके पास L जो एक्चुअली बचेगा 17 इंटू 13, इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रॉब्लम की ओर, आज मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम लिया है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास क्या है m प्लस NCR को हमें ये प्रूव करना है, MCR MCR माइनस 1 MCR माइनस 2 और यहाँ पे MC1 इंटू। अब बताओ प्रत्येक टर्म में क्या कांस्टेंट हमारे पास, सम कांस्टेंट है एंड दैट इज R, यहाँ पे भी सम R, यहाँ पे भी सम R, तो जब भी सम कांस्टेंट हो हम क्या करते हैं, हम एक ही काम करते हैं, हम देखते हैं भैया m प्लस NCR के इक्वल करना है, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक m है एक n है, मीन्स एक हमें लेना है 1 प्लस एक्स टू द पावर m, दूसरा लेना है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, उसमें किसका कोफिशिएंट निकालना है एक्स टू द पावर r का, क्या हो जाएगा m प्लस NCR, हो गया, ठीक है। लेंदी मेथड में इसको आप ट्राई करना, लेकिन लेंदी मेथड तभी ट्राई करो जब डिफरेंस निकाल के, डिफरेंस कांस्टेंट हो, उसके लिए क्या करोगे इसको माइनस करके करोगे, ठीक है, उससे आप इजीली कर सकते हो।
चलो ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस को हम जल्दी से करेंगे। ऐसे ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस कर रखा है, आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस, हाँ, मैंने कर रखा है। बस लास्ट क्वेश्चन हमने नहीं किया है। ये भी क्वेश्चंस हमने किया था, ठीक है? हमारे पास आया था -1 टू द पावर n इंटू 2nc। चलो ठीक है, हम करते हैं। इसके बाद भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यस, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, ठीक है? आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियोज में आपको क्या मिलेंगे? जो पी वाई क्यूज हैं वो आपके पास मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा ना कि पी वाई क्यूज को जो प्रॉब्लम सॉल्व है उसको हम अब वीडियो के नीचे में असाइनमेंट के फॉर्म में डाल दें। तो इस वीडियो के भी नीचे में मैं असाइनमेंट के फॉर्म में डाल दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा सारे प्रॉब्लम्स को। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप ट्राई करना, ऐसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।